सब लोग ऑफ द कैमरा क्या बोलते हैं, अभी पोल खोल देंगे पूरी। ऐसा सपना दिन में दिखा रहे हैं, दिन में ही तारे दिखा रहे हैं। छात्र भी आक्रोशित हैं श्री तेजस्वी यादव जी पर। तेजस्वी जी कहाँ गायब थे, कहाँ लापता थे? अभी क्रेडिट लेने के लिए आ गए रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अभी तक चिंता नहीं थी। छात्र नौजवान सड़कों पर थे तो कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? इनका कहीं कोई योगदान नहीं, न 3 में न 13 में वो आ गए क्रेडिट लेने के लिए। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। जो विरासत में राजनीति मिली है उसी को बचा ले, यही बहुत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद आपको पता है कि छात्र नेताओं ने भी अल्टीमेटम दिया था। आयशा की ओर से भी अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। 30 जुलाई को आंदोलन की तिथि निर्धारित की गई थी और देर शाम सरकार ने सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया और एफआईआर वापस लेने का आदेश दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं। सरकार तो झुक गई तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी यादव तो आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे। कितना हास्यास्पद है। देखिए, नेता विरोधी दल का पद बहुत गंभीरता वाला है, ये हल्की बात। अब छात्र भी आक्रोशित हैं श्री तेजस्वी यादव जी पर। अरे छात्रों की कोई समस्या है, कोई मांग है, यही ना एक संवेदनशील सरकार का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। इसलिए सरकार के साथ छात्र नौजवान हैं, उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित है। बीजेपी में, एनडीए सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों की सारी मांगों को पूरा किया और उसके बाद छात्र भी सहमत हुए, आंदोलन खत्म हुआ। अब बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने छात्रों के भविष्य को लेकर के जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ करके छात्रों के हित में फैसला लिया, छात्रों के लिए काम किया। तेजस्वी जी कहाँ गायब थे, कहाँ लापता थे? अभी क्रेडिट लेने के लिए आ गए रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अभी तक चिंता नहीं थी। अभी जब छात्र नौजवान सड़कों पर थे तो कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? न 3 में न 13 में क्रेडिट लेने के लिए आ गए थे। छात्र नौजवान को बेवकूफ समझे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि हमने अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम, उनका अल्टीमेटम कौन सुन रहा है वहाँ? कौन सुन रहा है? जनता। अरे भाई, ये सबको पता हो चुका है कि ये कोई इनको मतलब नहीं है, न छात्रों से न नौजवानों से। सदन में रहते नहीं, सदन से लापता, सड़क से लापता। अब ये अल्टीमेटम कर रहे, हमने अल्टीमेटम दे दिया। लगता है जैसे कि इतना भारी भरकम इनके पास। एक छात्र और नौजवान कोई बताए कि कोई निकला हो? भाई, छात्रों की समस्या है, उसका समाधान करने के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, आप लोग तो AK-47 से गोली चलवा रहे हैं छात्रों पर। भाई, हमने क्या कहा? अगर कोई गलती करेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगा। यही सरकार का काम है ना, सरकार। यही तो देखिए, अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिसकी जैसी नीयत होती है, जिसका जैसा दिल में रहता है, उसकी जुबान भी ऐसी ही होती है। अब किस राज में ये पले बढ़े हैं सबको पता है, जनता को भी पता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी 18 घंटा बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए योजना बना रहे हैं, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या गरीब, क्या मजदूर, हर जाति, हर वर्ग के लोग आज सरकार को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ लापता, सदन चले चाहे नहीं चले, सड़क पर कहीं दिखे नहीं। और अब कह रहे हमने अल्टीमेटम दिया तो छात्र नौजवान भी आक्रोशित हैं। हम छात्र नौजवान से भी बात हुई है, बोले बताइए, इनका कहीं कोई योगदान नहीं, न 3 में न 13 में वो आ गए क्रेडिट लेने के लिए। तो इसलिए अब ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। ये सबको पता है, जिस नेता के पास कोई ना विजन है, ना कोई उद्देश्य है, ये सब तो अपना जो विरासत में राजनीति मिली है उसी को बचा ले, यही बहुत है। अब जनता ने मन बना लिया है, अब कहीं इधर उधर कोई जाने वाला, देखने वाला नहीं। एक एक कर पार्टी के सब लोग टूट रहे हैं, विधायक टूट रहे हैं। तो अब तो पहले अपनी पार्टी बचाएं,
अपने माननीय विधायक को, नेताओं, कार्यकर्ताओं को बचाए। सब लोग वहां दुखी हैं, सब लोग ऑफ द कैमरा क्या बोलते हैं, अभी पोल खोल देंगे पूरी। लेकिन हम इतना नहीं कहेंगे, हम पोल क्या है, सब लोग नाराज हैं। वहां लंबी फहरिस्त है, जिन जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो तो ऐसा सपना दिन में दिखा रहे हैं, दिन में ही तारे दिखा रहे हैं। तेजस्वी जी सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे भाई, दिन में बोले तो ठीक है, दिन में सूरज की तरफ बढ़े तो ठीक है, ये रात में भी सूरज की तरफ बढ़वा देते हैं। ये तो हास्यास्पद है ना कि हमारे अल्टीमेटम से श्री सम्राट चौधरी जी की सरकार छात्रों, नौजवानों के भविष्य की चिंता कर रही है, छात्रों, नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम कर रही है ये डबल इंजन की सरकार। ये जो राजनीति रोटी छात्रों के आड़ में सेकने आए हैं, क्रेडिट लेने आए हैं, ये छात्र, नौजवान सबका चरित्र समझ रहा है, सबको देख चुका है। इसलिए ये सब भ्रम में ना रहे। जनता, ये जो पब्लिक है, ये सबको पहचानती है। जमानत बचाएं बांकीपुर में, ये तो जमानत बचाने की लड़ाई है। बांकीपुर में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बांकीपुर की जनता अपार मतों से आशीर्वाद दे करके नीरज सिन्हा जी को जिताने का काम रिकॉर्ड मतों से कर ही रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को अपना आशीर्वाद दे करके उनका बहुत बड़ा तोहफा और सम्मान बढ़ा रहा है। तो मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना। मृत्युंजय तिवारी ने कई बड़े दावे किए हैं और साफ साफ कहा है, जनता सब जानती है, जो 3 में ना 13 में वो आदमी क्रेडिट लेने आया है। और एक बड़ा दावा किया है कि कई विधायक टूटने वाले हैं। मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि कई विधायक टूट सकते हैं, कई विधायक नाराज हैं और अगर पोल खोल दी तो बहुत कुछ हो जाएगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। सब लोग ऑफ द कैमरा क्या बोलते हैं, अभी पोल खोल देंगे पूरी। ऐसा सपना दिन में दिखा रहे हैं, दिन में ही तारे दिखा रहे हैं। छात्र भी आक्रोशित हैं श्री तेजस्वी यादव जी पर। तेजस्वी जी कहाँ गायब थे, कहाँ लापता थे? अभी क्रेडिट लेने के लिए आ गए रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अभी तक चिंता नहीं थी। छात्र, नौजवान सड़कों पर थे तो कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? इनका कहीं कोई योगदान नहीं, न 3 में न 13 में वो आ गए क्रेडिट लेने के लिए। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। जो विरासत में राजनीति मिली है उसी को बचा लें, यही बहुत है।